लगातार वीडियो देखें, आपके इंग्लिश का पूरा नंबर आएगा। मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज कराऊंगा, साथ ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और उसके बाद समरी लिखना भी सिखाऊंगा। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। इसके लेखक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। पहला सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 popularly known as Bapu or the father of the nation was more a spiritual leader than a politician। ध्यान से समझिए इसको कि करा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। कभी परीक्षा में पूछ दे, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी पैदा हुए थे 1869 में और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। पॉपुलरली नॉन, ये बहुत ही चर्चित थे एज बापू, बापू के रूप में, और राष्ट्रपिता के रूप में, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। वाज, ये वाज यहां से फिर से सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी थे मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये एक राजनेता से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक लीडर थे। ध्यान से समझिएगा, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हूबहू सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहा है कि वह सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट, विरोध में, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था भारत में, उसके विरोध में गांधी जी सत्य और अहिंसा के नामक हथियार, जो सत्य और अहिंसा गांधी जी का मुख्य हथियार था, उसका प्रयोग किया और हेल्प्ड इंडिया, भारत को मदद किया आजादी पाने में। अगला सेंटेंस देखिए, करा फ्रॉम 1915, 1915 से टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय रहा। कर रहा है अगला सेंटेंस, he died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है एक कट्टरपंथी के हाथों। फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, और गांधी जी के आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य के साथ परीक्षण, मेरा सत्य के साथ जो उन्होंने परीक्षण किया उस पे है। ये इसके आत्मकथा का नाम है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहां से है, किसका है, तो आपको जवाब देना है कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। करा आगे करा है, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। करा और जो कई सारे असंख्य आर्टिकल उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा। महात्मा गांधी का एक मैगजीन था जिनका नाम था यंग इंडिया। गांधी जी ने इनके लिए काफी सारे आर्टिकल्स लिखते थे और आंदोलन से जुड़े हुए सारे आर्टिकल्स लिखते थे। कह रहा है एंड द स्पीचेज, और आगे कह रहा है कि उनका जो स्पीचेज था दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने अलग अलग अवसरों पे जो अलग अलग भाषण दिए थे, रिवेल्स हिम, उन्हें व्यक्त करता है, नॉट ओनली, केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर ही नहीं, बट ऑल्सो, लेकिन भी एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, उसे एक शालीनता का मास्टर, शालीनता का पुजारी भी व्यक्त करता है। जो गांधी जी थे बहुत ही शालीन व्यक्ति थे, आप लोग सभी परिचित होंगे इनसे। आगे कहता है
आइडियोमेटिक इंग्लिश, और उनके मुहावरेदार इंग्लिश को भी व्यक्त करता है, उनके जो ये लेखनी सब है। कह रहा है इन दिस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए इसमें गांधी जी किसके ऊपर बात करते हैं, कहते हैं गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस किताब में जो आपका जो अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी भारत के जो साउंड फाउंडेशन है, जो धरातल की आवाज है, उनकी बात करते हैं इसमें। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि बीतते हुए समय के साथ अपना बनाए रखा, अपने आप को खड़ा रखा। गांधी जी उसकी बात करते हैं जो हमारा 200 साल तक अंग्रेज ने गुलाम रखा हमें, और उसके बाद भी जो हमारी सभ्यता थी वो हम लोगों ने अपना बचा करके रखा, अपनी संस्कृति बचा करके रखा। तो इसी में गांधी जी बताते हैं कि हमारे सभ्यता और अंग्रेजों की सभ्यता में, संस्कृति में क्या अंतर है। देखिए आगे लिखा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, देखिए कि कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज टेंडेंसी, जिसे कि एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जिसे अपने आप को भौतिकता में बदलने की एक प्रवृत्ति है, आदत है, वो अपने आप को भौतिकता में बदल लेते हैं। कह रहा है कैन नॉट मैच, वो मैच नहीं कर सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, जो कि जो है नैतिकता को बढ़ावा देता। हमारा भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकता को बढ़ावा देता है। ध्यान रखिए एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, कौन एलिवेट्स करता है मॉरल बीइंग को, तो इंडियन सिविलाइजेशन मॉरल बीइंग को एलिवेट्स करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको पूछता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज करता है मटेरियलिटी को, और इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स करता है मॉरल बीइंग्स को। आज हम लोग वीडियो को यही एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप पूरा समझे होंगे। अगर एक बार क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा फिर से वीडियो को देखें, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से आप अपना कमेंट्स भी करें, और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक भी फैलाएं कि जो आपके दोस्त हैं दूर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताएं। जय हिंद।